खुशी होगी अगर गरीब आदमी को एक राहत मिलेगी। आज गौ माता जैसे सरकार भी खूब अनुदान दे रही है और जगह जगह गांव-गांव के अंदर गौ भक्त भी काफ़ी हैं। हमारे नौजवानों का शोषण हो रहा है। करने कटने में कितना अंतर है भाई। राष्ट्र माता नहीं तो राजमाता तो घोषित कर ही सकते हैं। हमारे राजस्थान में 2-4 मेवात के गांव हैं जहाँ से सप्लाई होते हैं, गाड़ियाँ भरते हैं। जमींदार लोग अपने स्वार्थ के लिए जौनों को अपनी गाड़ी भर भर के उनके पास में सब बंजारे हो या मुसलमान हो या और कोई गडरिया रुहार हो, अब इनको मकान भी दे रही है गरीबी के नाते सरकार, और इनको गाड़ी घोड़ों का अनुदान भी दे रही है और ये गौओं को सप्लाई कर रहे हैं जी जी अंदरूनी। और हमारे नौजवान जो गौ भक्त है वो नाजायज सर्दियों में परेशान होते हैं। तो हमारे गांव-गांव के अंदर हमारी जो गोचर भूमियां हैं, गोरें थी, सरकार पहले मुहिम ये छेड़े कि गोचर मुक्त भूमि, गोचर गायों के निमित्त ही गाँव की परिवार की, गांव की धानियों की गायें उसमें चले, उस जमीन को मुक्त कराए। किसी के भी कब्जे में है, अब सरकार खुद ही अलॉटमेंट कर रही है, धर्म के नाम के ऊपर उनको अब अलॉटमेंट कर रही है सरकार। गोचर भूमि हमारे शेखावाटी के रुपया खर्च करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लिया था कि गोचर भूमि न तब्दील होगी, न रजिस्ट्री होगी, न बेचान होगी और न उसकी किस्म बदलेगी। हमारे पुरखों ने हर गांव-गांव में गोचर भूमि छोड़ी थी, आज उन सब के ऊपर कब्जा हो रहा है। खेतों के अंदर जालियां लग रही है, तार लग रहे हैं, 2-2, 5-5 बीघा जमीन रह गई। जमींदार महंगे भाव का बीज बो करके, जमींदार भी हमारे भाई है, लेकिन गौ माता जो बिगड़ जबान की वो है, वो जाए तो कहाँ जाए। अब उनके लिए उनकी भूमि तो सरकार इतना तो कर सकती है, गोचर भूमि मुक्त राजस्थान को बनाए तो ये सब गौओं की रक्षा हो जाएगी। नहीं अन्यथा हमारे भक्त भी परेशान होते रहेंगे, साधु संत भी परेशान होते रहेंगे। आज ऐसा कोई स्टैंड नहीं है, छोटा सा गांव नहीं है जहाँ 100-200 गौ बछड़े हैं, छोटे बछिया है, बड़ी है, ये सब जर्सी गौएं हैं, इनको 100-100, 200-200, 500-500 हर स्टैंड पे सड़क पे रहती हैं और सड़क पे रोज एक्सीडेंट हो रहे गौ माता के। अब उसमें हमको भी दोष लग गया है, हम देख के जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में पैर रगड़ा दिया है, कोई और हो दिया है। अब ये भक्त कितना करेंगे, इनके पास कोई सरकारी आंकड़ा है नहीं, पैसा कहाँ से आएगा। अब ये जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत का दुरुपयोग हो गया है, सरकार अपना आनंद ले रही है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। पहले सर्वप्रथम हमारे हर गांव की गोचर भूमि को मुक्त कराए सरकार, और हर गांव में गोर नाम से छोड़ी जाती थी राजस्थान में, तो वो गोर सब कब्जे में हो गई। अब गाय कहाँ बैठे, उनको रट्ट मार के बाहर धकेल देते हैं, खेतों वाले आगे के धकेल देते हैं और ट्रक भर करके मेवात से पार हो जाती है। तो ऐसा हमारी सरकार अन्यंत्र ध्यान दे, अनशन की बजाय स्वयं हिंदू हो तुम, हिंदू सनातन धर्म के अंदर गौ माता हर यानी कि प्रांत की वो है। राष्ट्र माता का तो दर्जा बाद में दो, पहले अपने राजमाता का दर्जा दो। राम मंदिर के लिए हमारे राजस्थान के रजवाड़ों ने 17 दफे रक्त रंजित राम जन्मभूमि के लिए अपनी जनता को खपा दिया। एक पुस्तक है 200 वर्ष प्राचीन रक्त रंजित राम जन्मभूमि, तो हमारे राजस्थान ने 17 दफे चार धाम की यात्रा में गए, वहाँ यात्रा के अंदर पहुँच नहीं पाए कि हमारे राम जी तो टपरी में है।
मैंने भी 7 दफे यात्रा की है अयोध्या की, लेकिन वहां नहीं जा पाए, सीढ़ी नहीं पार होती थी। ऐसे हमारे शासक थे जो मुसलमानों से भी गए गुजरे थे। आज इनकी पूजा कोर्टों में कर रहे हैं, किसी को राष्ट्रपिता घोषित कर रहे हैं, किसी को अपने चाचा नेहरू घोषित कर रहे हैं, जबकि ये शुद्ध सनातनी नहीं थे, ये यवन थे। 3 भाई थे, एक ने कश्मीर को ग्रहण कर दिया, एक ने इंडिया को ग्रहण, भारत को ग्रहण कर दिया, और एक ने पाकिस्तान को ग्रहण कर दिया। और फिर वही सूरी हमारे ऊपर है, वही क्रोध आज भी वो है। मवा खाली का बदला नारनौल में चुकाया, और अब दोबारा तैयारी है। तो आगे की रणनीति क्या है प्रभु जी? आगे की रणनीति हमारे शासक प्रशासक ये ध्यान दें, हमारी गोचर भूमियों को मुक्त कराएं, और हमारे नौजवान जो दिन रात मेहनत करते हैं गांव के लिए, रक्षा के लिए, इनकी मुक्ति जब ही होगी हर गोचर भूमि में तार बाउंड्री करा करके, और उनके चारा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था उसी में करें, वृक्षारोपण करें। ये हमारा सरकार से अनुरोध